Hello everyone, myself Commandant Yogesh Datta. I am associate with War Defense Academy and today I am here in front of you to tell you about the 5 golden rules about how to write a beautiful thematic apperception test stories. Right, but before that I'll just give you a small introduction about myself. I've been in my service for about 3 decades and over that for last about 1 decade or so 10 साल से मैं assessment में हूँ and being as a qualified assessor from DIPI, I could able to see a lot of candidates making very glaring mistakes about writing their stories. So those things which I have have taken into account, and then I have created those 5 golden rules where basically you have to correct those things, and if you can able to correct those issues and address those issues, no doubt about it, 100% you can able to write a good stories. So here I am to tell you about how to write a good, beautiful TAT stories. So first of all, you all know what is called TAT. TAT is the full form of TAT is thematic apperception test, right? So we have got these 5 golden rules where we basically, when we are utilizing those 5 golden rules, we can write a good, beautiful story. ये 5 गोल्डन रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप अपने थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में अच्छा स्टोरी लिख सकते हैं. सो हियर आई गो नाउ. नंबर 1 इज बेसिकली ऑब्जर्वेशन ऑफ डिटेल्स. आई सेड ऑब्जर्वेशन ऑफ डिटेल्स, मतलब कि आपको जब पिक्चर प्रेजेंट होता है तो आपको उसको बहुत ही ध्यान से देखना है और उसको देखने के बाद में उसके जो फाइनल डिटेल्स है, छोटे छोटे डिटेल्स आपको अपने स्टोरी में लाना है. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको अगर इन डिटेल को अगर आप लाते हो तो आपको आपके रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर काफ़ी अच्छे स्कोर्स होते हैं. ग्रास्पिंग पावर में आपको पता चलता है और पता चलता है कि यू हैव गॉट एन आई फॉर एन ऑब्जर्वेशन. इनको बहुत ही मेटिकुलसली आपको अपने स्टोरी में लाना है. दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है विथ रिस्पेक्ट टू दी गोल्डन रूल फॉर क्रिएटिंग अ गुड स्टोरी इज चूजिंग द राइट कैरेक्टर एज अ हीरो. आई सेड अगेन, चूजिंग द राइट कैरेक्टर एज अ हीरो, क्योंकि आपको पता है कि हर जो पिक्चर्स जब दिखाया जाता है तो आपको एक स्टोरी बनाना होता है और स्टोरी को आपको लिखने के लिए आपको एक कैरेक्टर देना बहुत ज़रूरी है. द मेन कैरेक्टर, द हीरो, द मेन एक्टर फॉर द इंटायर प्रोसेस ऑफ taking up the issues whatever be presented in the picture and then finally coming out with a optimistic solution. तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से वो हीरो उस इश्यू को लेता है और फाइनली उसको प्रोसेस करता है या उसमें इन्वॉल्व होता है और फाइनली उसको एक सोल्यूशन देता है, द सोल्यूशन. उसके लिए आपको एक हीरो चूज़ करना है. याद रखिए, आप जब हीरो जो चूज़ करते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं. उसके एज, उसकी जेंडर और उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस इशू के लिए आपने उस हीरो को चूज़ किया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आगे क्लास में बताऊंगा कि हीरो को कैसे आप अच्छा हीरो को आप कैसे चूज़ कर सकते हैं. बट यस, आपके गोल्डन रूल्स एक गोल्डन रूल में आता है. जब आप थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, उसके लिए तो आपको एक हीरो जो चूज़ करना है एक बहुत सिग्निफिकेंस प्ले करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पर्पस ऑफ द हीरो इन द स्टोरी. हीरो का पर्पस क्या है, आपने जिस हीरो को लिया है उसका गोल और पर्पस. जैसे आपने एक इशू लिया है तो उस हीरो को उस बेसिस पे रखना ज़रूरी है. अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई हीरो बनाते हैं या आप कोई हीरो लेते हैं और आपने उसे कोई एक टेक्निकल इश्यूज़ में लिया है, सपोज फॉर मेकिंग अ ब्रिज और फॉर रिपेयरिंग अ ब्रिज, और आप अगर उसका फील्ड दिखा रहे हैं कोई बेसिकली अ कॉलेज स्टूडेंट, तो इट वुड लुक वेरी वेरी विशफुल. कैन यू थिंक दैट कि अगर एक हीरो आप ले रहे हैं जिसका आप बता रहे हैं कि एक कॉलेज स्टूडेंट है देन ही कैन रिपेयर ए ब्रिज, नहीं हो सकता है. नेचुरली आप जब क्रिएट करते हैं तो एक हीरो को आपको बताना पड़ेगा कि ही माइट बी अ सिविल इंजीनियर, देन ओनली ही कैन गो एंड देन ही कैन एबल टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज. सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका जो हीरो है तो किस पर्पस के लिए आपने हीरो लिया है, किस इशू के लिए लिया है, किस प्रॉब्लम के लिए लिया है, सो दैट उसकी गोल सेटिंग डिफाइन हो जाती है. फोर्थ थिंग इज बेसिकली डिटेल एंड स्पेसिफिक एक्शंस. जब आप एक स्टोरी बनाते हैं तो वो स्टोरी आप
जब लिखते हैं तो जब तक आप उसमें वो राइट अमाउंट ऑफ कंटेंट, राइट अमाउंट ऑफ जो एक्शंस है और राइट अमाउंट ऑफ डिटेल्ड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दोज थिंग्स आर नॉट बीन मेट, अगर आप उसको उस चीज़ में मेंशन नहीं करोगे तो आपका स्टोरी बहुत ही स्केची होगा और काफ़ी वेग होगा और कंटेंटलेस होगा। तो उसके चक्कर में ऐसा हो जाएगा कि फिर आपका मियरली एक डिस्क्राइबिंग द पिक्चर है इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ राइट स्टोरी। तो अगर आप डिस्क्राइब ही करना है तो फिर आपको उसका जो आपका कहते हैं जो आपका इंटेलिजेंस, इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी उसके बारे में, आपके बारे में नॉलेज जो है उस स्टोरी के बारे में आपका नहीं है। आप बहुत वेग आइडियाज बना रहे हैं स्टोरी और आपका जो स्टोरी है एक बिल्कुल एक स्केची बन जाता है, उसमें कोई एक रास नहीं होता है। सो उसका डिटेल एक्शन बहुत ज़रूरी है, डिटेल स्पेसिफिक एक्शन। एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, जैसे एक पिक्चर है, देख सकते हो कि एक्सीडेंट सीन है। इस एक्सीडेंट सीन में जनरली यू कैन सी देयर इज एन इंजर्ड पर्सन, एक आदमी है जो नीचे गिरा हुआ है और काफ़ी इंजर्ड स्टेट में है, और एक चीज़ें जो अवेलेबल है आपके पास में, एक कार है जो आ रही है, लगा ऐसा रहा है जैसे स्पीड से निकल रहा है, और एक स्कूटर है जो उस इंसान और इंजर्ड पर्सन के ऊपर है। सो अगर आपने हीरो चूज़ किया, ऐसे बताया था चॉइस ऑफ ए हीरो, अगर आपने इसको हीरो चूज़ किया है, नेचुरली ऑब्वियसली ये लग रहा है कि दिस इज द ओनली पर्सन हु इज मेकिंग एन डायरेक्ट अप्रोच टुवर्ड्स द इंजर्ड पर्सन। यू कैन सी हियर इंजर्ड पर्सन हियर। सो आपने दिस पर्सन हु यू हैव चूजन एज ए हीरो, if he has become Ram, suppose Ram, you give him a particular age and some form of profession, and then he heads to save this man. अगर आप उसको बोल रहे हैं कि he finally or suddenly rushed to the spot, picked him up and took him to the hospital and finally saved him. Thereafter he was basically seeing that the traffic rules has to be made and other things has to be made, and finally the issue was solved and Ram has gone back to his college or whatever. So वो पर्पस सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि the basic purpose of saving this man, injured person who was lying there with a pool of blood, is not being met. So what we'll do? You need to give a detailed specification कि आपको करना कैसे है। आपको बताना पड़ेगा कि this man Ram, who basically has gone, he has to lift this scooter. You can see the scooter there, which is there over the person's body. So अगर आप जब तक उस स्कूटर को हटाओगे नहीं तो आप इंजर्ड पर्सन को उसे लिफ्ट करोगे। So give one person, you have lifted this scooter away from this injured person. There might be taken assistance from another person who was also there, which is coming from there, and then with the assistance of the other person, you have man near to the pavement. You brought him and made him lie down, and thereafter you have seen that and attend to the other part of the body कि किसी और जगह चोट तो नहीं है, आपने उसको अटेंड किया, फर्स्ट एड प्रोवाइड किए, एंड देन इधर द कार विच वॉज अवेलेबल हियर विच इज प्रेजेंट, ये जो कार है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और या आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। तो वट एवर यू कैन से, बट वंस एम्बुलेंस और द कार विच वट एवर योर ट्रांसपोर्ट यू हैव टेकन, यू हैव टू गॉन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, गिव अ नेम टू द हॉस्पिटल, नाम दीजिए हॉस्पिटल, कितने सारे हॉस्पिटल नाम, मैक्स है, अपोलो, कोई भी एक नाम दीजिए, आप वहाँ जाइए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद करोगे क्या आप, नेचुरली आप उसको एडमिट कराओगे, इन्वेस्टिगेशन कराओगे, बहुत सारी चीज़ें कराओगे, आप चेकअप करवाओगे, उसके बाद कंडीशन अगर सीरियस है तो डॉक्टर से अटेंड करेंगे और आप वहाँ पे अटेंड करके करो। मीनवाइल आप क्या करोगे, बाकी चीज़ भी करोगे, जैसे कि आप उनके पेरेंट्स को बताओगे, बिकॉज ही माइट हैव अ मोबाइल फोन, फ्रॉम दैट यू कैन गो एंड कॉन्टैक्ट हिज पेरेंट्स, एंड नेचुरली एज दिस माइट बी अ मेडिकल लीगल केस, देन यू कैन ऑल्सो इन्फॉर्म वन ऑफ द पुलिस पर्सन सो दैट यू कैन कम एंड लुक इनटू दिस इशू ऑल्सो। बट द बेसिक पर्पज इज वॉट वॉज टू बेसिकली सेव दिस मैन, एंड विच यू हैव बीन properly with a stepwise taking him to the hospital and provide all the facilities which is required, the medical facilities, so that this man survives and he is basically alive. So अगर आप उसको एक प्रोसेस से डिटेल स्पेसिफिकेशन बताओगे तो आपको पता चलता है कि मतलब हमें पता लगता है कि आपने एफर्ट्स डाले हैं, योर पार्ट ऑफ एफर्ट एज अ हीरो टू सेव दिस मैन, राइट? सो दिस इज द वे विच इज मोर इम्पॉर्टेंट हियर. Okay, again we'll come back to our golden rules. So we have covered this part of detailed and specific actions. So the last is the up to conclusion. ऐसे मैंने बताया था कि conclusion आपका पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे कि इस लास्ट पिक्चर में जैसे कि आपने इस पिक्चर इस इंजर्ड पर्सन को आपने लिफ्ट किया है, आपने अटेंड किया है, आपने उसको हॉस्पिटल में लेके गए, एंड फाइनली आपके जितने भी एफर्ट्स किए थे you can able to come out of the critical condition and he survives. Naturally those things are there, that other things can be met, shown about that the parents have been about to keep the or be more cautious about telling the child or whatever the person to be careful while driving, and the other things which you can add on in the story also. But the positive outcome was that this man
this person who was injured during the accident was saved or survived with the efforts of Ram, the hero. That's all what I want to say. I hope so that you could able to understand these 5 golden rules which are required for writing a beautiful story. So this is the way we can write the 5 golden rules. Okay, ladies and gentlemen, I'm here. I'm presently with the Warrior Defense Academy. Any further informations or any further ideas or any further knowledge which you want to know about the cycle testing, please come here and join Warrior Defense Academy, and we'll be most helpful to help you out. Jai Hind. Thank you. इंडियाज नंबर 1 अकेडमी वॉरियर डिफेंस अकेडमी संघ होगा डिफेंस ऑफिसर बनने का सपना साकार। बेस्ट फैकल्टी और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीखिए सेकंड्स में सॉल्व होने वाले मैथ्स ट्रिक्स और कीजिए 11th 12th के साथ एनडीए की तैयारी। न्यू बैच स्टार्टेड फॉर एनडीए, सीडीएस, एसएसबी। कॉल 7081011964। वॉरियर डिफेंस अकेडमी, कपूरथला, लखनऊ। इंडियाज नंबर 1 अकेडमी वॉरियर डिफेंस अकेडमी संघ होगा डिफेंस ऑफिसर बनने का सपना साकार। बेस्ट फैकल्टी और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीखिए सेकंड्स में सॉल्व होने वाले मैथ्स ट्रिक्स और कीजिए 11th 12th के साथ एनडीए की तैयारी। न्यू बैच स्टार्टेड फॉर एनडीए, सीडीएस, एसएसबी। कॉल 7081011964। वॉरियर डिफेंस अकेडमी, कपूरथला, लखनऊ।